मेट्रो में, किसी ने तुझे मेट्रो में धक्का मार दिया तो क्या हाल होगा तेरा? पनोड़ी चाचा भी इनवाइटेड है क्या? तुम लेके जाओ, तुम जाओ दीपक सलाल सोसाइटी। ये तो दीपक का पुणे का घर देखा है ना, वही पहले जॉब करते थे पुणे में। क्या बोल रहे हो? मैं तो तुम्हें बोल रही हूँ कि तुम वहाँ पे वेगस जाओ ना। वेगस क्यों जाओ? अपने में मिल लेंगे दीपक कला से, हमारा बजट नहीं है। अच्छा, हम गरीब लोग हैं। सबको इनवाइट करेंगे भाई, जिसको आना है वो आए, जिसके पास टाइम है और जिसके पास सारा मैनेजमेंट है वो लोग सब आएंगे, उसमें क्या है। और बात रही यार, देखो क्या आप क्या लोगों हुआ, में से मैनेज कौन करता है? जैसे ट्रिप वगैरह होती है, ये सब कौन मैनेज करता है बंदा? ये सारा कुछ अरे ऐसा नहीं होता ना, जैसे मैं और गोल्डी भाई न्यूयॉर्क में रहते हैं, तो अगर गोल्डी भाई आएंगे तो मैं और गोल्डी भाई साथ में ही जाएंगे। लास्ट टाइम हम जब लोग गए थे तो हाँ, फिर जो लोग मतलब कि शिकागो में रहते हैं वो सब लोग साथ में आएंगे, ऐसे ऐसे आते हैं ना। मेरे यहाँ से तो इतनी दूर भी नहीं है वेगस, आई थिंक। अरे में चली जा, मजाक की बात नहीं, चली जाए। अरे सेमी आने से तुम्हें आना चाहिए। मैं अपने सारे टब्बर को लेकर आ जाऊंगी। तो सबको लेके आ जाए। क्या हुआ? मैं अपने सारे टब्बर को लेकर आ जाऊंगी, क्योंकि उनके बिना मैं कहीं जाती ही नहीं हूँ। अरे तुम्हारे जो फ्रेंड सर्कल है उनको भी लेके आओ। क्या है भाई, एक से भले दो, और जितने ज्यादा लोग होंगे उतना फन ज्यादा होता है। एक्चुअली ना मेरा प्लान बन रहा था मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ, शी लिव्स इन द यूएस, तो उसके साथ बन रहा था मेरा वेगस जाने का। हमने सोचा था कि जाएंगे, पर फिर हमने कैंसिल कर दिया अभी, लाइक थोड़े दिन पहले कैंसिल किया कि नहीं जाएंगे। छोड़ो। देखो क्या होता है, क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे कि एक रूलेट टेबल है, ठीक है। अब वहां पे जैसे रूलेट टेबल पे मैं खेल रहा हूँ, गोल्डी भाई खेल रहे, दूसरे 2-3 खेल रहे हैं, और चीयर्स करने वाले जो लोग हैं वो सब हमारा ही ग्रुप वाले लोग हैं, लाइक 15, 20, 25 लोग, राइट। तो भाई बहुत मजे आते हैं वहां पे खेलने में। खेल रहा है सिर्फ 2-3 लोग ग्रुप में से, लेकिन वो सब होते हैं ना यार दोस्त, उसमें भाई बहुत फन है। होता है जिसमें ब्लैक एंड रेड एंड ब्लैक और व्हाइट कुछ ऐसा करते हैं, वो भी होता है ना एक। हाँ, मतलब रेड पे रखो, ब्लैक पे रखो। मेरे ब्रदर इन लॉ जो मेरे दोनों ब्रदर इन लॉ जो यहाँ पे रहते हैं वो भी खेलते हैं, और जो मेरे यूएस वाले ब्रदर इन लॉ है वो भी खेलते हैं। वो हमें लेके जाते हैं ना कभी कभी, तो मैंने वो रेड एंड ब्लैक वाला देखा है, पर मुझे खेलना नहीं आता कुछ भी। हमको तो वो ऐसे $20 दे देते हैं कि ये लो तुम मशीन्स पे खेल लो, तो हम खेल लेती हैं कभी कभी मशीन्स पे। हमें अगर लाइक लेट्स से हमने $20 लगाए हैं, तो उसमें लाइक $40 मुझे वापस आ गए हैं। I'll be like, okay, I'm done for the night, I'm done, I'm good. ऐसा होता है। चलो ये राज भाई को ऐड करता हूँ। अरे मैं लुंगी खरीदने के लिए जा रहा हूँ। लुंगी, एक ब्लैक शर्ट और दूसरा वो जो ये दुबई के शेख लोग पहनते हैं ना, पूरा ऊपर से नीचे। अरे डोंट प्ले, तू खेली भी ना, नहीं तो लुट जाएंगी। जो 2 मिनट के अंदर जड़ा खाया गया होगा सारा लुट जाएगी। और मैं नहीं खेल रही। हमें तो बस वही बता रही हूँ ना कि लाइक हमारे भाई जो है ना, मतलब मेरे जीजा, तो वो हमें ऐसे दे देते हैं, मुझे मेरी बहन को ऐसे $20 दे देते हैं कि तुम जाओ खेलो। बिलीव करिए, पूछिए मैं और क्या कहते हैं पनोड़ी कैसे कि लास्ट टाइम वी लॉस्ट लाइक ऑलमोस्ट $60,000। ओह वाओ। हाँ, वो ऐसे करते हैं मेरे जीजू, वो भी ऐसे खेलते हैं बड़े बड़े पैसों से। बट हमें तो ऐसे लाइक थोड़े थोड़े पैसे लेके वो बोलते हैं ये लो कैश, और तुम वो जो मशीन्स नहीं होती साइड में छोटी छोटी पड़ी होती हैं, you win like $20 and you're like, I'm like, oh, सानू $20 मिल गए, अपा Daniel. Yeah, I understand that. हाँ जी। But don't play, man. अब पता नहीं
पनोड़ी भाई बताओगे तो फिर बुक करना पड़ेगा मेरे को रूम का, एक हफ्ता पहले बताना पड़ेगा उनको मेरे को। हाँ पनोड़ी भाई बता दो। हाँ हाँ, अभी तो उसको सुनो, कल उसको वेगस पहुंचने दो, ठीक है? वो वेगस पहुंच जाए, उसके बाद हम लोग ग्रुप कॉल में डिसाइड करते हैं कि भाई किसको आना है, किसको नहीं आना है, क्या गोल्डी भाई से पता कर लेना, फिर वही मेरे को बता देना रूम बुक का, आपका मेरा और गोल्डी भाई का बुक है। हाँ मतलब के जो भी आता है भाई सब साथ में वही पे, तो भाई देखो इट्स अ काइंड ऑफ द मेमोरीज, राइट? अब वहाँ पे हम लोग 4-5 दिन रुकेंगे, इट्स लॉट ऑफ फन, है ना? तो मैं तो बोलता हूँ सबको आना चाहिए भाई। बता देना वीरवार को, थर्सडे को छुट्टी करेंगे, संडे को वापसी, समझे मेरी बात? हाँ मतलब ऐसा ही कुछ वीकेंड का ही प्लानिंग कर लेंगे। नहीं सकता भाई, पंगा पड़ जाएगा बहुत सारा। अब दीपक कहा है तो मिलना तो पड़ेगा। न्यूयॉर्क में बुक करा लेंगे रूम, वहाँ पे रह लेंगे सिटी में, या वेगस कर ले, जो मर्जी कर ले, जहाँ मर्जी कर ले। वेगस की वेगस मेरी तरफ से उसको, मतलब कि उसके बाद तो रूम होगा हमारा, आपका मेरा और गोल्डी भाई का तो फिर है। हाँ हाँ, तो ये जोशुआ का क्या करना है? इसको वॉशरूम में सुला देंगे टब के अंदर बैठ जाए इसको ना, वो जैसे स्कारफेस लेट था ना जब वो टब के अंदर, इसको वही कुत्ता बना के सुलाएंगे भाई। बहुत पैसा कहता है, बैंक से पैसे मांगता है तो 24 घंटे दीजिए, 200 रुपए भेज दो, 250 रुपए भेज दो, तो राज भाई इसकी तो $1.5 है ना, इसकी तो सैलरी साल में। मेरा यार मेरी बात सुनो यार, 30 साल हो गए दीपक भाई, गाड़ मरवाते हैं इस कंट्री के अंदर, और मारी भी बहुत है और मरवाई भी बहुत है, समझे? और मेरे बारे में सारे जानते हैं, मुझे सारे जानते हैं, सबसे ज्यादा मेरा पनोड़ी भाई जानता है। अगर पनोड़ी भाई ने कोई काम करा न्यूयॉर्क के अंदर काम है तो ना हो तो हमारी बैच का नाम ही उसके अंदर, ये बोल पनोड़ी भाई बोल देंगे। नहीं बात तो सच्ची है, राज का नाम है। कोई भी काम है, कोई भी 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, सारे काम है कोई, मगर हमको राज भाई को आईफोन 16 गिफ्ट दे रहे हैं, आपका गिफ्ट लेके जाओ। उनको दे रहा है पनोड़ी दे रहा, बढ़िया, हम तो कुछ नहीं देंगे, हम तो फ्लावर का डुबूसा दे देंगे और क्या देंगे? कोई हमारा मामा थोड़ी है। अरे नहीं, अरे मैंने ये बोला कि मैं वो जो जुआ खेलता हूँ ना, उसकी टिकट मेरी वहां की जो ग्रीन हाउस की टिकट मैं दे दूंगा इसकी। मैं जो जुआ खेलता हूँ अगर उसमें से मैंने 1200-1300 बना लिए तो इसको फोन दे दूंगा, ऐसा बोला। अगर नहीं, अगर आप नहीं जीते तो फिर कुछ भी नहीं, फिर दीपक देगा। पता किससे बात कर रही है तू? गुजराती से बात कर रही है, जिस स्कूल में हम पढ़े हैं ना वो स्कूल बंद कर चुके हैं वो। हाँ बता क्या कह रही है? कंजूस नहीं, बिजनेस माइंडेड होता है थोड़े। वो बहुत सेव करते हैं। अरे ऐसा नहीं होता, पता क्या होता है, देखो मेरी बात सुनो, अच्छी चीजों पे लगाते हैं। हम जीतेंगे तो ऑफकोर्स हम टेक केयर करेंगे उसकी, अब हारेंगे तो फिर उसे देंगे थोड़ी। और दिल्ली में खर्च कर सकते हैं 8-10 लाख, कर देंगे अमेरिका में। अब इसने इतना बढ़िया मकान लिया हुआ है, जो इतना पता कितने का मकान होगा कम से कम लॉस एंजलिस के अंदर, कम से कम $2 मिलियन का मकान है, $2 मिलियन का मकान है। हाँ $2 मिलियन का मतलब सोचते हो? उसके पास पैसा है भाई, अगले का पैसा है, कुछ नहीं बोलती उसकी। अमेरिका में रहना आसान नहीं है भाई, किसी को भी बता रहा हूँ, जो भी है यहाँ पे, जिसने यहाँ पे रहना है ना, पहले बैंक से 3 लाख का खर्चा लेके चलिए घर का, महीने का 3 लाख महीने का खर्चा, काम करे ना करे। हाँ जी 3 लाख रुपए का। इंडिया में तो है चल बैंक से कोई काम नहीं करते, जिससे पूछो कोई काम नहीं करता, जिससे पूछो कोई काम नहीं करता। यहाँ पे ऐसा नहीं है भाई, दुबई जाना। राज भाई दीपक भाई की पहली मीटिंग में ट्रक ड्राइवरों के साथ यार देखो फिर क्या हो गया, ट्रक ड्राइवर वाले हमारे भाई है, मैं कहता हूँ जो पहला बैच आ रहा है LA में, ट्रक ड्राइवर कोई बात नहीं यार भाई, ये बहुत मेहनत करते हैं भाई, ट्रक ड्राइवर भी बहुत मेहनत करते हैं भाई, बहुत मेहनत है भाई। सबसे बड़े पता सबसे टफ जॉब है आज के, एक बात बता दूं, सबसे टफ जॉब है
अरे मैं यही सोच रहा था राज भाई, इसको ये जो इसके दूसरे जो दोस्त है ना, वो जो सब मिलने के लिए आने वाले हैं, तो मैं ये सोच रहा था कि उन लोगों का मीटअप एक बार खत्म हो जाए ना, फिर हम लोग जाएंगे। 2 दिन पहले बता देना, फिर रूम बुक करने में कोई दिक्कत नहीं होती है मेरे को। तो 2 दिन पहले वर्क कर देना मेरे को, हाँ जी भाई ये है तो मैं रूम बुक करा दूँ। हाँ टिकट करवानी है, हफ्ता पहले टिकट करवानी, ये नहीं कि एड मूवमेंट में नहीं करानी। बहन तो ऐसा नहीं कि $1000 की टिकट लेके जाएंगे, 200-300 रुपए की टिकट होगी तो जाएंगे भाई, सीधी बात है। हाँ इसको भाई बना लो, सारे आ जाओ ग्रुप में, दोबारा आ जाओ व्हाट्सएप पे, तो वहाँ बैठ के बात कर लेते हैं सारे, जिसने आना है भाई। राज भाई अब जब पनौड़ी भाई और दीपक कराल गले मिलेंगे आप वीडियो जरूर बनाना पीछे से। भाई अपोज पागल हो गया, अब देखिए हमारा क्या चलता है, हमारा नंबर ही चलेगा, तेरा नंबर चलेगा, तेरा नंबर चलेगा हमारा। इस बार खेली रोलर है बहन, तो ब्लैक जैक पे बैठना नहीं है, लास्ट टाइम बड़ी कांड वही ब्लैक जैक रोलर पे बैठना जो ये। अरे मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि आप राज भाई ब्लैक जैक खेलते ही क्यों? बहन चोद अगर एक हैंड आप जीतोगे तो उसके सामने बहन चोद 50% पे आउट है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि ब्लैक जैक खेलना चाहिए। देख रहा हूँ ना मैं जब भी आप जा रहे हो मैं देख रहा हूँ गेम सारी, मैं उसी में वही काम करना भाई इस बार रूलेट में यार अगर एक दो तीन मतलब समझो यार कि रूलेट में अगर 2-3 नंबर तुम्हारे निकल गए बहन तो सीधे जैकपॉट गो होम। हाँ वही करेंगे, वही अपनी लूजर नहीं खेलनी है, ज्यादा भी नहीं खेलनी, बस लाइक 2-3-4 नथिंग एल्स भाई, इससे ज्यादा नहीं। अपनी हालत नहीं है भाई, अभी जो गांड पड़ी है बोल सकते। जोशुआ बोल रहा है कि यू सेड यू वांट मनी। अरे भाई हमें पैसे नहीं चाहिए, तू तेरे खुद का खर्चा करके आइयो, बुक करा लियो और उनका टिकट करवा लियो भाई। पनौड़ी भाई सूफी भाई को ऐड करोगे क्या? मैं नीचे जाऊँ, कमेंट कर रहे हैं। मैं जल्दी आती हूँ। सूफी है का दिख रहा है नीचे कमेंट तो आ रहा है सूफी भाई का। सूफी भाई बोले हाँ जी मैं चलती हूँ। हाँ जी बाय बाय। सूफी भाई ऊपर आओगे तो बता दो, मैं कमेंट करके मैं नीचे आ जाऊँ। सूफी नीचे कमेंट कर भाई। आया राजभारी इज वो नेवर स्टैंड नहीं है ना। फिर क्या पहले क्लिंटन को करनी कि बुश को करनी है? पता नहीं क्या बातें करता है ये बंदा यार, मुझे समझ नहीं आया तक दीपक इसकी है, कसम खुदा की इस बंदे की समझ नहीं आया। थोड़ा लगता है मेरे को इसका ना, कोई लगता है इसको जरूरत है। ओए सत श्री अकाल भाई, सत श्री अकाल भाई, सत श्री अकाल भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया। पनौड़ी भाई पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट सुनी आपने अमेरिका में, क्या उन्होंने दिया इंटरव्यू में? हाँ वो मैंने सुना। राज भाई पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने जब उसको एक क्वेश्चन पूछा गया कि आप टेररिज्म को इलीगल वे से बढ़ा रहे हो और उसको फंडिंग कर रहे हो, तो उस बंदे ने क्या आंसर किया मालूम? उस बंदे ने ये आंसर किया कि पिछले 30 सालों से ये काम हम अमेरिका के लिए कर रहे हैं और कभी कभी ये काम हम ब्रिटेन के लिए भी करते हैं। कितनी बड़ी स्टेटमेंट हुई, पूरे पाकिस्तान की भाई फट के 4 हो गई भाई। अब भाई साहब इसके बाद तुम अगला स्टेप क्या होगा बताओ मुझे, अगला स्टेप बताओ मुझे। अब इसमें पड़ेगा, इसमें अब आगे पड़ेगा, रूस आगे आएगा, रशिया आगे आएगा इसमें, समझे मेरी बात? रशिया वैसे खुंदा खाता है अमेरिका से, ठीक है? अभी देखना क्या होता है ये, अब ये अमेरिका इसकी गाड़ पाड़ देगा वहां पे जाके, कैसे स्टेटमेंट आई है। तो क्या सोच रहा है कि फंडिंग पहले जाती थी, अब फंडिंग बंद हो जाएगी यहाँ से। पहले फंडिंग कहाँ से जाती थी? सारी फंडिंग अमेरिका देता था पाकिस्तान पे। देखो भाई ये इस बात का इंडिया को भी पता था, बट ये डिप्लोमेसी जो होती है ना, इंडियन लोग फिर भी अमेरिका जाते हैं, मोदी जाते हैं, ट्रम्प को मिलते हैं, सारी चीजें समझे।
भाई से पॉलिटिक्स कहते हैं ना, क्या कहते हैं भाई, पॉलिटिक्स है ना भाई। अब जब वो कहते हैं जियो और जीने दो, समझे मेरी बात। रशिया कभी भी अमेरिका के साथ डायरेक्ट पंगा नहीं लिया भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है रशिया, पुट्टे दिमाग के लोग हैं ये। वो पागल बात कर रहा है, वो सही बात बोल रहा है, बिल्कुल सही बात है। फैक्ट है। तेरे को पता है हमारा ब्रुकलिन है ना, यहाँ पे ब्रुकलिन है पनोड़ी भाई, जो कोनी आइलैंड है, सारा आपको पता है, सारा रशिया ने सारे रशियन थे वहाँ पे। बिजनेस है ना, जितना भी सेलफोन का बिजनेस है रशिया संभालते हैं, और जो बैंक जो रेट निकालते हैं ना, तो वही रेट नहीं चलता आगे। सारे रशियंस, मतलब सुपी भैया, ये दूसरी कौन सी है रशिया का, किसके साथ अभी वॉर चल रहा है? यूक्रेन। वहाँ पे मोस्ट ऑफ पीपल आर रशियन एंड यूक्रेनियन। लड़ाइयाँ होती हैं ज्यादातर, बहुत लड़ाई होती है बिजनेस में। वहाँ पे बिजनेस में सारे रशियन है, और वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा ये यूक्रेन की लड़कियां हैं। जो उसके बाद क्या कहते हैं, सैटरडे को तू जाएगा ना उस रोड के ऊपर, तुझे कोई भी नहीं दिखेगा, सारे बिजनेस बंद होंगे, कोई फोन नहीं उठाएगा, कोई भी रशीद नहीं उठाएगा फोन। सैटरडे को पूरा खाली होगा। वीकेंड मनाते हैं, पूरा वीकेंड मनाते हैं पनोड़ी भाई, वोडका पियेंगे, क्लब जाएंगे, शो ऑफ करेंगे, गाड़ियों में घूमेंगे, लड़कियों को सोना लेके जाएंगे। अरे एक से एक गाड़ियां हैं, और जितनी सुंदर लड़कियां रशियन की है ना, वो पैंचर में देखी नहीं है। तेरे भाई की पहली गर्लफ्रेंड जिंदगी की ना, पहली 96 के अंदर एबी गर्ल लड़की थी रशिया, उसकी माँ मुझे गाने सुनाती, हिंदी गाने। वो बंदी थी मुझे रोकने वाली, यहाँ पे मैं जा रहा था वापिस, कहती नो 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 राज यू स्टे हियर, आई कैन टीच यू एवरीथिंग, आई डोंट स्पीक इंग्लिश, कहती आई टीच यू। भाई साहब 3-4 साल रही है भाई, उस बंदी ने मुझे इंग्लिश सिखाई, सब कुछ सिखाया। कहती कालों के साथ में सिर्फ तू उनकी इंग्लिश पकड़, वो आधी बोलते हैं बहन चो काले। भाई मैंने उनकी इंग्लिश पकड़ी बहन। ये रशियन में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है सोफी भाई, सबसे खूबसूरत बात मुझे ये लगती है कि उनके प्राइवेट पार्ट पे है ना ब्लॉन्ड हेयर होता है। That's make me crazy. भाई 90 भाई पनोड़ी भाई, मेरी बंदी थी ना जो, उसके बाप की दुकान थी ज्वेलरी की, आपको पता है इनकी ज्वेलरी का काम ज्यादा करते हैं ब्रुकलिन के अंदर, फुलटन स्ट्रीट के ऊपर, फ्लैट फुलटन के अंदर। लीव करना उसके बाप के ऊपर से, पता नहीं छत से आया रात को, 3.7 मिलियन डॉलर का सोना उठा के ले गए चोरी करके, ड्रिल करके ऊपर से आए, लोकर तोड़ा। उस दिन का दिन था, आज का दिन है बैंचो, जिंदगी में ऊपर ही नहीं बढ़ सका बंदा, वो गिर ही गया। इतनी बड़ी चोरी हुई थी बैंचो ब्रुकलिन के अंदर 99 के अंदर। अब सुबह भाई देखो, पाकिस्तान में बोलने को तो कुछ है नहीं, उनके आवाम भी भिखारी हो चुकी है, गवर्नमेंट भी भिखारी हो चुकी है, पूरा देश भिखारी हो चुका है। राइट। अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई वो दुनिया के लिए क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। उनको वो ज्यादा से ज्यादा वो क्या सोचेंगे कि बैंक अमेरिका के खिलाफ बोला तो ज्यादा से ज्यादा अमेरिका क्या करे। देखो पनोड़ी भैया, मेरे को जो मेरी प्रेडिक्शन है ना, आप आज भी देखना, कल भी देखना, अफगानिस्तान इनसे आगे निकल जाएगा, और इंडिया और अफगानिस्तान के बहुत अच्छे रिलेशन हैं, और इंडिया ने वहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, उनको एजुकेशन से लेके उनके घर और सारी चीजें वो इंडिया ही उनको प्रोवाइड करवाता है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अफगानिस्तान और इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, और मुझे क्या लगता है पनोड़ी भाई, अफगानिस्तान इनको खा जाएगा, या ये आपस में लड़ के मर जाएंगे ये लोग, देखना जो इनकी हालत हो रखी है। एक बंदे ने कहता मोदी जी पानी को बंद कर दो, मैंने शावर ले लिया ऑलरेडी। अरे ये गलत कर रहे हैं, ये जो वीडियो बना कर रहे हैं ना इस चीज का खामियाजा इनको भुगतना पड़ जाएगा। बहुत बड़ी बात है, मोदी बहन पागल बन रहा है, वो साइको बन रहा है, वो अगले 5 साल में नुकसान होगा इनको पाकिस्तान। आपको पता है पनोड़ी भाई, जब ये प्याज यहाँ से इंडिया से जाता था ना नासिक से, वाघा बॉर्डर से जाता था,
उस समय इनके प्याज का रेट था 60 रुपए किलो, आज इनके प्याज का रेट है 350 रुपए किलो। डॉलर का रेट देख लेना भाई, डॉलर का रेट देख लेना कितना हो गया डॉलर का रेट। आपको पता डॉलर का रेट कितने का? मेरी बात सुन, एक बात सुन, हमारे यहाँ पे 1.25 लाख का फोन मिलता है आईफोन 16 प्रो मैक्स, ठीक है? यहाँ पे मिलता 6.5 लाख रुपए का। 6.5 फोन कह रहा था तो पागल है क्या, दिमाग खराब है? 6.5 लाख रुपए। और उसके ऊपर क्या है, तुम फोन उसको तभी यूज कर सकते हो तुम उसकी पता नहीं कोई फीस देते हो तभी तुम यूज कर सकते हो, नहीं तो तुम्हारा 15 दिन के अंदर फोन बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक, आईपीओ ब्लॉक हो जाएगा। अगर तुम फीस नहीं दोगे तो 40-50 पता नहीं 1.5-2 लाख रुपए फीस है उसकी। डॉलर का रेट है पाकिस्तान का आई थिंक 300 से ऊपर है। बड़ी महंगाई पड़ गई यार वहाँ पे, बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। अरे मैं वही तो बोल रहा हूँ सुबह भाई, इन लोगों के पास अब खोने को कुछ है ही नहीं। ठीक है, जब कंट्री को पता चल जाता है कि वेंचर नंगा लाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, है ना? तब जो वो लोग कोई भी पागल बन करे सोशल मीडिया पे आके या तो न्यूज चैनलों पे आके, फिर ये क्या हो जाता है कि दुनिया इनको है ना, दुनिया इनको देखना ही बंद कर देगी। दुनिया ये सोच लेगी कि जान दो वेंचर लोग पागल लोग हैं, कुछ भी बोलते रहे। आपको हिस्ट्री की एक बात मालूम है, जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था ना, उससे भी पहले लाहौर यूनिवर्सिटी बनी थी, पंजाब की कैपिटल थी, क्योंकि पंजाब बीच में से बट गया ना, आधा पंजाब उधर से 70% पंजाब उधर चला गया, 30% इधर रह गया, मालूम है ना आपको? तो उस समय एक कहावत थी, जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ। निजामुद्दीन, वो क्या नाम, निवाजुद्दीन ने भी ये डायलॉग बोला, पंजाबी में बोलते हैं जिनने लाहौर नहीं देखा और जमे ही नहीं। इसके कहने का मतलब ये था कि लाहौर एक टाइम पे इतनी एडवांस सिटी हुआ करती थी पनोड़ी भाई, जिसको भी पढ़ना था दिल्ली से लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। यूनिवर्सिटी थी सबसे पहले लाहौर यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी बाद में बनी, और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, सरदार यहाँ पर हिंदू और सरदार फैमिली ज्यादा रहती थी लाहौर के अंदर। मुस्लिम भी थे फॉर श्योर, सारे पूरे मिक्स ही रहते थे, पर सिख और हिंदू बहुत रहते थे यहाँ पे। और पनोड़ी भाई इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर था ना वहाँ का, उस समय लोग दूर दूर से आते थे देखने के लिए, इसलिए कहते थे कि भाई जिसने लाहौर में ना देखा तुमने वैसे कुछ भी नहीं देखा। आज की हालत ये है पनोड़ी भाई यहाँ पे बहुत ही बुरी हालत हो रही है यार, बहुत ही बुरी। लाहौर फिर भी ठीक है, इस्लामाबाद और लाहौर ठीक है, बाकी पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो रखा है यार। कराची में देखो बंदूकें फ्री में मिलती है, वहाँ पे कराची में तो हर घर में 3-4 बंदूकें मिल रही है यार तेरे को। पनोड़ी भाई पता है आपको, पाकिस्तान के ये लोग आपस में लड़ के मर जाएंगे भाई। पनोड़ी भाई ये पनोड़ी तुमने ये वाली मैक्सिकन के ऊपर 1998 की जिसका बंदा पकड़ा गया अभी तक जेल में है, वो फॉरएवर ड्रग के अंदर, जो मेन जो मैक्सिकन था। और सोफी भाई आपको पता है वहाँ की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी पाकिस्तान की यूट्यूब चैनल बना के अर्निंग कर रहे हैं वो लोग। भाई वो बिजनेस नहीं है, देखो भाई वो पता है कितना आर्टिस्ट अच्छे हैं उनके पास, ऐसी बात नहीं है। देखो आर्टिस्ट लोग अच्छे हैं वहाँ के, और ऐसी कोई बात नहीं है, बट कंट्री के जो उनके जो पॉलिटिशियंस हैं ना, उन्होंने देश का बेड़ा ही गर्क कर दिया। दिलजीत और आनिया आमिर की मूवी आ रही थी, वो बेचारी उसको बाहर निकाल दिया फिल्म से। भैया टाइम तो क्या जो पाकिस्तान रहता है ना सुधीर भाई, वो जिंदगी में कभी भी पाकिस्तान ये लोग मुड़ के नहीं जाना चाहते। बंदे पनोड़ी भाई यहाँ पे लोग अच्छे हैं यार,
हाँ वही तो बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो पाकिस्तानी लोग रहते हैं ये लोग खुद जो अपनी कंट्री को गाली देते हैं। बहुत बढ़िया लोग हैं यहाँ पे यार, मेरे तो रास्ते सबसे इनके यही नहीं पाकिस्तानियों के साथ ही, बिजनेस ही पाकिस्तानियों के साथ है। Like they are good people यार, not like कभी they never talk about like India culture this and that, no। कहते हैं जो हमारी कंट्री में होता है तो तुम्हारी में होता है, मगर हमारी में ज्यादा होता है, खुद बोलते हैं। चलो भाई बच्चों देखो बेंचो क्या होता है, मतलब अभी तो जो देश का माहौल चल रहा है, राइट। अब उसमें देखो आगे होता क्या है। बेंचो अब सारी लोगों की जो नजर है वो नरेंद्र मोदी के ऊपर रखी हुई है। ठीक है, मुझे तो वो बात अच्छी नहीं लगी कि गृह मंत्री ने वो जो शहीद नहीं, मतलब जो लोग ये मारे गए उनको श्रद्धांजलि देने के टाइम पे ये बंदा रेड कारपेट पे चल रहा था। पनौली में बिहार में इलेक्शन है ना अक्टूबर में, ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश और बिहार से आती है, आपको पता है ना वो लोकसभा में। भाई इस बार पनौली में पाकिस्तान जो अपना पाकिस्तान निकल गया मुझसे, जो अपना कश्मीर है, कश्मीरी लोगों ने भाई बहुत अच्छा वहाँ पे रोल अदा किया और उन्होंने सबने पनौली, आपको पता है वहाँ से उन्होंने फतवा जारी किया कि 5.5 लाख वहाँ पे जितनी भी मस्जिदें हैं, आपसे मेरी पहले भी इस टॉपिक पे बात हुई थी, सब लोग इसका शौक मनाएंगे मस्जिदों के अंदर। फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई हर्ड सच काइंड ऑफ इस तरह की कोई बात मैंने सुनी। बहुत बिजनेस भी तो भाई पनौली का सुखी भाई, बिजनेस भी तो लॉस होगा ना इनका बहुत ज्यादा, हमारे लोगों पे ही है ना भाई, वो तो समझे भी नहीं। पनौली भाई, राज भाई, इंडियन टूरिस्ट जाए तो जाए कहाँ, गोवा में टूरिस्ट नहीं जा रहा, कश्मीर में टूरिस्ट नहीं जा रहा, वहाँ पे बैठता है, वहाँ पे गोवा में कहता है गोवा का माफिया है, टैक्सी माफिया है, होटल माफिया, जो भी माफिया लोगों के साथ धक्का कर देते हैं लोग। तो इंडियन टूरिस्ट जाएगा, ये भी तो बताओ। मनाली में कितना जाएगा भाई, मनाली में कितनी बार जाएगा, मनाली में है भी क्या घूमने के लिए, छोटा सा माल रोड है। शिमला पूरा का पूरा, मैं अभी देखो हमारा तो घर है पनौली भाई, आपको मैंने बताया था हमारा घर है शिमला में, जब हम छोटे थे ना पनौली भाई, इट वाज डिफरेंट, बट अभी वहाँ पे पहाड़ नहीं दिखते, वहाँ पे घर ही घर दिखते हैं यार। हाँ मतलब ये इंडियन टूरिज्म के देखने में अच्छी प्लेसेस थे ना, वहाँ पे जंगल काट के वो जो नेचुरल ब्यूटी थी, वो जगह थी, वो सारी वेंचर लोगों ने बड़ा खूबसूरत कर दिया भाई, बिल्डिंग बना के। हाँ राजस्थान बिल्डिंग में क्या कह रहे हो? मुझे तो अरे ये जो लोग, मुझे तो कभी कभी ये लोग जो जंगलों में रील्स भी जाके बनाते हैं ना, राइट, फिर मैं रील्स में देखता हूँ कि ये लोग बैंके लोड़े कूड़ा कचरा वो सब चीजें वहीं पे ही फेंक के चले आते हैं। मतलब मादर चौदह लोगों को इतनी भी तमीज नहीं है कि भाई इतनी नेचुरल जगह है जहाँ पे हम बैंचो चलो वीडियो शूट कर लिया, कोई बात नहीं है, तुमने वहाँ पे दारू वारू पिया, खाना वाना खाया, लेकिन बैंचो तुम यार इतने ऐसे कैसे लोग होंगे, तो बैंचो दारू की बोतल भी वहाँ पे फेंक दी, सारी चीजें बैंचो वहीं पे फेंक के चले आए। नेक्स्ट जो जनरेशन है ना पनौली भाई, इंडियन लोगों को उसके बाद वो उनकी जो है वो समझ में आएगी, ये सारी चीजें भी जरूरी है। देखो मेरी वाइफ का बर्थडे था 2 दिन पहले और हम लोग वहाँ पे गए हुए थे वीर बिल्डिंग में, तो हमने गाड़ी में बड़ा जाने से पहले एक इंस्ट्रक्शन दी मैंने सबको, अपनी फैमिली वालों को, मेरी वाइफ और बच्चे छोटे हैं, तो मैंने उनको बोला भाई कोई भी कचरा बाहर फेंकना, पहाड़ में प्लास्टिक तो बिल्कुल फेंकना नहीं, आपको ये पॉलीथीन में सारा कचरा डालो, बॉटल्स हैं, पैकेट्स हैं, कुछ भी कुरकुरे चिप्स जो भी खाओ, ये सारा इसके अंदर डालो और वापस आके हमने अपने डस्टबिन में डाला। पनौली भाई ये चीजें ना अभी हमारे इंडिया में फिल्मों में ये चीजें सिखाई नहीं उन्होंने, फिल्मों में ये सिखाया कि सिगरेट डालो, बहुत गंदा लगता है यार कि तुम एक नेचुरल चीज है जहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं, तो अच्छा
फील करने के लिए जाते हैं, उस जगह को जो तुम लोग ये सारी चीजें डाल के इतना गंदा बना रहे हो। मैं भाई बिलीव करना है अपनी लाइफ के अंदर बहन के तो दोनों गए थे, बिलीव करना मैंने बहन तो नहीं इतना गंदा तालाब नहीं देखा बहन से पानी का। अरे पता नहीं कौन सा हॉल था बहन, जिंदगी में न जाऊँ बहन, लाइफ के अंदर में जाऊँ बहन, इतना गंदा बहन, जितने पैसे भी लगे मेरे न कोई बात नहीं, जितने अगर पानी में जाऊँ तो बहन से गंदा पानी जो है बहन से बोतले शोतले सारा कुछ वहीं बैठा हुआ, बोली पता नहीं तो चल रही थी कोई ऊपर से, उसके ऊपर बैठे नीचे उतरे बहन के इतना गंद, आई नेवर बिलीव दैट। तुम इतने मैं पैसे पहले ना जब मैगी थी और कैमी हुआ नहीं था, मैगी के पेट में था कैमी उस समय, प्रेग्नेंट थी मैगी, मैं और मेरा भाई लोग गए हुए थे वहाँ पे कसोल घूमने के लिए। कसोल आपने सुना होगा, बड़ा फेमस वहाँ पे एक जगह है, छोटे छोटे गांव है, उनमें से एक गांव का नाम है तोश, बहुत फेमस है तोश गांव। तो शाम को जब हम वहाँ पहाड़ों में घूम रहे थे ना गांव के अंदर, तो उन्होंने आग जला रखी थी। जब हम थोड़ा सा पास में से निकले तो बड़ी गंदी प्लास्टिक जलने की बदबू आ रही थी। तो हमने पूछा कि भाई ये क्या किसने जलाया है? तो बोला ये जो कचरा होता है ना होटल्स का या गेस्ट हाउस का, उसको खत्म करने का कोई यहाँ पर कोई साधन नहीं है, यहाँ से कचरा लेके जाने का, उसको डिस्पोज करने का कुछ भी नहीं। तो वहाँ पे भाई पनौड़ी भाई अभी भी बहुत सारे ऐसे रिमोट ऐसे टूरिस्ट एरिया हैं, कचरे को आग लगा देते हैं भाई, बताओ प्लास्टिक को भी, जो भी आपको मिले साफ कचरा ड्रम रखा हो उसमें डालो और आग लगा दो। इस मामले में सूफी भाई पता क्या नैनीताल अच्छा है, नैनीताल बहुत अच्छा लगा मेरे को, साफ लगा नैनीताल, बहुत बढ़िया लगा, साफ सुथरा। सही बात गया था मैं लास्ट टाइम गया था, लास्ट टाइम मसूरी गया था, इस टाइम वहाँ पे गया था नीम कलोली, और उनको नीम कलोली बहुत अच्छा लगा वहाँ पे, मतलब साफ रोटी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। यार आज देख मैंने भाई नॉर्थ इंडिया ऊपर ये तो घूम लिया, हरिद्वार उत्तराखंड ये यहाँ, अभी इस पर मैं घूमूंगा भाई साउथ में जैसे कलकत्ता घूमूंगा, नर्मदा नदी बड़ा मन है यार मेरा, नर्मदा। अरे नहीं तुम्हें सुखी भैया है ना, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें नर्मदा नदी तो चलो ठीक है, तुम्हें साउथ में अगर घूमना है ना तो सच्ची में तुम्हें साउथ के ये जो लोग तेलुगु बोलते हैं ना, राइट, उनके छोटे छोटे जो गांव होते हैं ना, आज भी वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत नेचुरल ब्यूटी है भाई। ये तो है हाँ, तो तुम्हें मतलब ऐसे गांव सर्च करने चाहिए जैसे कि मतलब जिस गांव में 2-3 मतलब 1000-1500 लोग रह रहे हैं और बहन चो जंगलों के बीच में सब लोग, ऐसे माहौल में तुम्हें अपना 15-20 दिन स्पेंड करने चाहिए। ऐसी बहुत सारी जगह है इन लोगों ने अभी भी मतलब वो सारी चीजों को संभाल के रखा हुआ, लेकिन ये इंडियन पॉलिटिशियन भी आगे छोड़े ना भाई, इन लोगों ने बहन चो कहीं पे पैसा देखा, बस बहन चो मार छोड़ दिया।